बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट मैराथन और इस शो में 2 घंटे में हम आपको देते हैं निवेश, बचत और टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब। चलते हैं सीधे हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के पास जो इस वक्त मौजूद है स्टूडियोज में स्वाति के साथ। स्वाति। थैंक यू नेहा। आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। मुंबई से समर गदम हमारे साथ हैं। समर जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैडम, समर गडम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली मेरा मंथली इनकम है, नेट सैलरी अराउंड 30,000। उसमें से अराउंड 12,000 जाता है होम लोन का ईएमआई। अच्छा। और पर एनम मैं 12,000 LIC के पॉलिसी में प्रीमियम भरता हूँ, LIC का पॉलिसी का। अच्छा। और दूसरा मैंने एक्चुअली अराउंड 37 मंथ के लिए प्रूडेंशियल ICICI लाइफ टाइम सुपर पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था। अच्छा। जो कि मेरा इन्वेस्टेड है। तो अराउंड मैंने 74,000 पॉलिसी में भरा है। आज का उसका करंट वैल्यू है नियर अबाउट 1 लाख रुपीज। अच्छा। ओके। और बीच में जब सेंसेक्स 21,000 के पास गया था तो वो टाइम पे उसका वैल्यू था अराउंड 1,05,000 रुपीज। अगर मेरा क्वेश्चन था कि मैं पैसे निकाल लूं या इन्वेस्ट करके रखूं, क्योंकि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं, मैं इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ। अच्छा। और उसका टर्म है 10 साल का। सो 2016 में मुझे उसको निकालना पड़ेगा वो पैसा। इसके अलावा आप कुछ म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना चाहते हैं? और मेरा ऐसा था कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट अराउंड 2,000 to 4,000 इन अ न्यू म्यूचुअल फंड पॉलिसी, जो कि मुझे इनकम टैक्स भी सेव कर सके और रिटर्न भी अच्छा दिला दे। समर, आप जो ये पूरे पैसे निवेश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मतलब आपके घर में और कौन कौन है कि कोई छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई, शादी या कोई घर खरीदना है, कोई गोल है आपके सामने? शादी हुआ है, 1 साल की बच्ची है। तो एक्चुअली अभी तो बच्ची के लिए कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है, अराउंड 15 to 20 ईयर्स। ओके। जो कि मैं अपनी बच्ची के लिए यूज करेगा पैसा। ठीक है। यहाँ पर भी एक जो हम नॉर्मल एक चीज देखते हैं कि हम बस सेव कर रहे हैं, कोई गोल लेके नहीं चल रहे हैं। यही केस है समर के साथ भी। की डिटेल्स उन्होंने बताई। आपको क्या लगता है? एक तो पहला सवाल था इनका कि जो पॉलिसी इनके पास है उसे बंद करके पैसे निकाल ले और उसको कहीं और निवेश करना चाहिए। सबसे पहला तो हम हर प्रोग्राम में बोलते हैं और हमें इस बार भी बोलना चाहिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस के अंदर जब भी आप करें उसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं रखें। सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस करें, एडिक्वेट इंश्योरेंस करें, जिससे कि कभी कोई अनटूवर्ड इंस्टेंस हो तो उस टाइम आपकी फैमिली के पास एक एडिक्वेट लमसम होना चाहिए उनको किसी भी अनहोनी के टाइम पे ध्यान रखने के लिए। इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस इज ओके, गुड, बट मोर इम्पोर्टेंट इज बाइंग इंश्योरेंस। इस केस में भी यही लगता है। गदम साहब के साथ ICICI प्रूडेंशियल की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि अपने आप में यूलिप है। पोस्ट न्यू रेगुलेशन, स्वाति, जब ये IRDA की नई रेगुलेशन आई यूलिप में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठने लग गया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज चल रही हैं उसको क्या करें, बिकॉज वो बड़े हाई एक्सपेंस एनवायरनमेंट में आई थी जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई था। अब एक नया जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो गया है आ गया। तो हमारा एक बड़ा सजेशन रहेगा कदम साहब को कि अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ या फाइनेंशियल प्लानर अगर कोई है उनके साथ बैठ के इसका पूरा एनालिसिस करें कि आज के टाइम पे अगर वो ICICI प्रू की पॉलिसी को रोकते हैं तो क्या उनको कितना एक्सपेंसेस का चोट लगेगी, कितना पैसा है जो उनकी जेब से इंश्योरेंस के में जाएगा और उनको मिलेगा नहीं। हाँ। वो एक एनालिसिस करने के बाद वो इस बात को निकालें कि ये पैसा अगर वो नए किसी एक पॉलिसी में डालें, टर्म प्लान में डालें या किसी अच्छे यूलिप में जिसका चार्जेस कम है, उससे उनको फायदा है नहीं है। बड़ा मुश्किल है हमें इस डिटेल से उनको टेलीविजन पे बताना कि उनके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट उनको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मेरा अपना हंच है कि ये ज्यादा चार्जेस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसीज में। और अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया एकदम क्लियर है सुमित, अगर चाहते हैं कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे डाल रहे थे, हाँ जी, तो इनफैक्ट अब 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने चार्जेस ऑलरेडी दे दिए, फंड वैल्यू ठीक ठाक दिख रही है। हाँ जी, 74,000 दिया और अभी करीब 1 लाख के आसपास फंड वैल्यू दिख रही है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सीधे म्यूचुअल फंड की तरफ अब निकल लें और टर्म पॉलिसी ले लें अपने इंश्योरेंस नीड को कैटर करने के लिए। एनालाइज करने के बाद ये डिसीजन लें, बिकॉज कहीं कुछ एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसे आए थे जिसमें चार्जेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिडक्ट होते थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम तो आपके डिडक्ट हो गए हैं। हमें ये देखना है कि अगर वो इस टाइम पे जाके अपना पॉलिसी को रिटर्न करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से तो कितना कुछ चार्जेस लगेगा। अगर चार्जेस नहीं है
तो ये एडवाइजेबल है जिस तरह से आपने सजेस्ट किया था। अगर चार्जेस हैं उनको कितने टाइम तक रहना चाहिए? अच्छा। रिटर्न लेने के लिए पॉलिसी पे रिटर्न है, अच्छा है, मार्केट ऊपर गई है, उनको उसका फायदा है, बट अननेसेसरी चार्जेस लेना उनके हाथ में नहीं होगा, तो इसलिए ये एडवाइस रहेगा उनके लिए हमारा। ओके। और इन्होंने अब जो इनको आगे निवेश करना है, बोल रहे हैं 2000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में चाहते हैं निवेश करना। इन्होंने बहुत सुना है HDFC टॉप 200 के बारे में, जानना चाहते हैं क्या इसमें निवेश कर सकते हैं और रिटर्न कैसा रहा है इसका बेसिकली? HDFC म्यूचुअल फंड और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी इक्विटी फंड या फिक्स्ड इनकम फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और खासकर HDFC टॉप 200 अपने आप में एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मर है। कंसिस्टेंसी किसी भी म्यूचुअल फंड की रिटर्न के लिए बहुत अच्छा है, और उस तरह से HDFC टॉप 200 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मगर अगर मेरे को ठीक से याद आए तो गौतम साहब बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड में वो कुछ एक टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं। तो टैक्स सेविंग के पॉइंट से HDFC टॉप 200 उनको वो सहूलियत नहीं देगा, बिकॉज एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होनी चाहिए। तो हमारा उनको नजरिया रहेगा कि HDFC का ही एक टैक्स सेविंग फंड है, उसके अंदर निवेश कीजिए, टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट का भी। लेते हैं अगला सवाल। भरत देसाई हमारे साथ है। भरत जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? भरत जी सवाल है। हाँ। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा फंड है म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्ट किया है। मेरा एक फंड है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ रिटेल जी, दूसरा है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रिटेल इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल फ्यूजन फंड सीरीज 3। ये तीनों में मैंने 2 साल से 3 साल 2008 से 25,000 इन्वेस्ट किया है। अच्छा। मेरा 10 साल के बाद मेरा सन के पढ़ाई के लिए कितना मिलेगा? ये फंड में कंटिन्यूस रख सकता हूँ? और भरत जी एक बात बताइए, आप कितना पैसा देख रहे हैं? मतलब आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, कोई टारगेट है आपका? कम से कम 10 लाख। कम से कम 10 लाख। और ये आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार किया है ये पूरा? 10 मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। अच्छा, ये जो पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ बेटे की पढ़ाई, एक ही गोल है इस निवेश के पीछे कि बेटे की पढ़ाई के लिए, और कम से कम 10 लाख 10 साल में। क्या लगता है ये टारगेट पूरा हो पाएगा? नहीं, भारत जी का ये टारगेट पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उसके 2 रीजन हैं। एक तो रेगुलरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक वे में। लमसम अपने आप में उतना ऑब्जेक्टिव नहीं देता। तो हमारा एक सजेशन भरत जी को होगा कि SIP शुरू करें, रेगुलर हर महीने थोड़ा बहुत पैसा डालते रहें, एवरेजिंग भी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सेविंग भी होगी रेकरिंग डिपॉजिट की तरह। तो इसको उस तरह से लें। और दूसरा एक चॉइस ऑफ फंड्स के ऊपर भी बात ही एक मेरा रिएक्शन है। HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ICICI प्रूडेंशियल फ्यूजन फंड, ये बहुत स्पेसिफिक थीमेटिक और एक सर्टेन कैरेक्टर के फंड हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी इंडिया में हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि चलेगी, बट अभी तक एक्चुअली नहीं चली है। अगर आप बेंचमार्क रिटर्न भी देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लास्ट 3 ईयर्स में नेगेटिव आए हैं। सो एक ऐसा निवेशक भरत जी जैसा जिसके पास बाकी कोई और फंड नहीं है और ज्यादा निवेश नहीं है, उसने सीधे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किया। पता नहीं इनको कहां से एडवाइस मिला, कौन इनके एडवाइजर है। तो हमारी सलाह भरत जी के लिए होगी, अगर आप अपने फंड का रिटर्न देखें, बिकॉज हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता आपने कब एंटर करी है, मेरे को लगता है कि शायद नेगेटिव रिटर्न होगा आपका। अगर जैसे ही ये पॉजिटिव टेरिटरी में आता है, अपने निवेश को निकल के एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं। फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को चॉइस लेने दीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा डालना है, लार्ज कैप में कितना डालना है, बाकी किसी सेक्टर में कितना डालना है। आप रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड में डालें और अपने गोल को कैलकुलेट करें। ये जो गोल है, इसको अगर ये थोड़ा सी डिटेल और दें अपनी इनकम एक्सपेंसेस की, तो सेविंग्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करके इनको बता सकते हैं कि 10 साल में इनको 10 लाख मिलेंगे या 15 साल में मिलेंगे या 12। अभी लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि CNBC आवाज पर जारी है इन्वेस्ट मैराथन, जहां हम आपको देते हैं निवेश, बचत और टैक्स से जुड़ी हर सलाह।